नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हमारा यूपी पुलिस हिंदी का, यानी कि जो यूपी पुलिस का जो मॉडल पेपर था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो अगर देखें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे खासकर यूपी हिंदी के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पिछले कई सालों में हिंदी के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे और किस टॉपिक से हमें इन सब चीज़ों को कवर करना है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि हमने 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला बनाई है। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा हम वीडियो में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारा एक मकसद है कि जितनी ही कम टाइम की वीडियो होगी उतना ही देखने में आपको आसानी होगी और उतनी ही चीज़ आपको समझने में पूरी आसानी होगी समझने का। ठीक है, तो यानी कि हम जो बात करेंगे आज यूपी पुलिस यानी मॉडल पेपर 20 MCQ के रूप में होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा आज का जो पहला क्लास होगी वो होगी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हिंदी का भी अगर बल्क देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि हिंदी पर भी फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने ये प्रयास किया है कि हम डेली कम से कम 20 MCQ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला है कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि जो परिश्रम है उसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए मेहनत, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी लगन। परिश्रम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलस्य। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलस्य। ठीक है, आलस्य। परिश्रम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आलस्य। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नदी शब्द का लिंग क्या होगा, यानी कि जो नदी शब्द है उसका लिंग क्या होगा। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग या ऑप्शन सी नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि नदी शब्द का जो लिंग होगा वो होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि जो सूर्य है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी अग्र या ऑप्शन डी तारा। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रवि। सूर्य का जो पर्यायवाची होगा वो होगा रवि। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, यानी कि जो धीरे धीरे है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व या ऑप्शन सी अव्ययी भाव या ऑप्शन डी कर्मधारय। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव होगा। धीरे धीरे में कौन सा समास है वो है अव्ययी भाव। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे में कौन समास है वो होगा अव्ययी भाव। ये चीज़ आप लोग याद रखना है। ये हम कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाए, ये जो पिछले कई सालों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम उन्हीं को निकाल रहे हैं, MCQ के माध्यम से पूरा सहयोग कर रहे हैं सॉल्व कराने की। कि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी के वो बहुत सारा रिपीट होने के बहुत ही चांसेस होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राम ने फल खाया। ठीक है, राम ने क्या किया, फल खाया। तो इसमें राम क्या है, पूछ रहा है कि इसमें राम क्या है, जैसे कि ऑप्शन ए कर्म या ऑप्शन बी कर्ता या ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी विशेषण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्ता। राम ने क्या, फल खाया, तो राम क्या कर रहा है, कर्ता, यानी कि इसमें राम क्या है वो है कर्ता। ठीक है, राम जो है वो है कर्ता। राम ने क्या है, राम ने फल खाया। ठीक है, राम ने फल खाया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किताब का बहुवचन क्या होगा, यानी कि जो किताब है उसका बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए किताबें, ऑप्शन बी किताबों या ऑप्शन सी किताब या ऑप्शन डी किताबों का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुछ आंसर नंबर ए, यानी कि किताबें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल में कमल का समास क्या है, यानी कि जल है, जल में कमल का समास क्या है। अब इसको हम देखते हैं कि जो जल है उसमें जल का समास क्या है। ठीक है, जैसे कि बाहु व्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या कर्मधारय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अति सर्वत्र वर्ज्यते का अर्थ क्या होगा। यानी कि अति सर्वत्र वर्ज्यते का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए अधिक अच्छा, ऑप्शन बी अति हर जगह त्याज्य, या ऑप्शन सी कम अच्छा, या ऑप्शन डी कुछ नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अति हर जगह त्याज्य है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय है वो क्या है। ऑप्शन ए विद्या, या ऑप्शन बी अर्थी, या ऑप्शन सी ती, या ऑप्शन डी अर्थी। तो विद्यार्थी शब्द में अगर देखा जाए प्रत्यय, तो वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राम स्कूल जाता है। यानी कि राम स्कूल जाता है, तो इसमें पूछ रहा है क्रिया क्या है। क्रिया क्या है, राम स्कूल जाता है। जो क्रिया है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ये 10वां है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर सी। सुंदर विलोम शब्द, सुंदर जो है, सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा। सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा। अच्छा, कुरूप, भला, बड़ा। ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी कुरूप, ऑप्शन सी भला, या ऑप्शन डी बड़ा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कुरूप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, कर्म का शब्द अर्थ है। और कर्म शब्द का अर्थ क्या है, यानी जो कर्म है उस शब्द का अर्थ क्या है। कर्म शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या। अब इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि हाथ कंगन आरसी क्या है, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए साफ बात के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी हाथ में कंगन, ऑप्शन सी आरसी देखना है, ऑप्शन डी कुछ नहीं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साफ बात करने के लिए क्या है, परिणाम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल किला में कौन सा समास है। लाल किला में कौन सा समास है। ठीक है, लाल किला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, या तत्पुरुष, या द्वंद्व, या बाहुव्रीहि। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जो बालक है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। क्या आप लोग ये क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हो। अगर बता सकते हैं तो इसको हम छोड़ दें, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अगर जो कमेंट करके बताएगा उसका कमेंट हम लाइक करेंगे। ठीक है, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खाना शब्द में कौन सी क्रिया है। जो खाना शब्द है उसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकर्मक क्रिया है। खाना शब्द में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। गाय का बहुवचन क्या होगा। जो गाय है उसका बहुवचन क्या होगा, गाय होंगे। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए इज गाय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नीला आकाश में विशेष, नीला आकाश में विशेषण है। नीला आकाश में विशेषण है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो नीला है वो आकाश है, इसमें क्या है, विशेषण। नीला आकाश में विशेषण, ऑप्शन इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है। जो जल्दी शब्द वो किस प्रकार का अव्यय है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिया विशेषण। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है, वो है क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम में कौन सा समास है। ये चीज़ आप लोग याद करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राम और श्याम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बाहुव्रीहि, ऑप्शन डी धर्मकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास।
कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास। राम और श्याम में कौन सा समास है? वो है द्वंद्व समास। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो 20 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो आज हमने कंप्लीट करा दिया है। ऐसे ही हम डेली हर टॉपिक को कराने की पूरी कोशिश रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जो हमने एक लास्ट में क्या बीच में जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है उसका आप आंसर कमेंट के बॉक्स में जरूर करिए। अगर आप कमेंट करके सही आंसर बताएंगे तो हम जरूर आपके कमेंट को लाइक करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।